नमस्कार दोस्तों, प्रणाम। आप लोगों के बीच में कुछ मैं बात करने के लिए आया हूँ आज। बहुत ही एक गंभीर मुद्दा है। मैं एक आम नागरिक हूँ और आम नागरिक होने के नाते मेरा कर्तव्य बनता है कि जो सही है सही और जो गलत है गलत, उसके खिलाफ आवाज़ उठाया जाए। और आप सबका भी यही कर्तव्य होना चाहिए। आप लोग देख रहे हैं बीते दिनों से कुछ जो ये मैटर जो मीडिया में दिखा रहा है, सीमा हैदर या एक अभी नया मैटर आया अंजू का, राजस्थान की लड़की है जो कि पाकिस्तान चली गई। क्या आप लोगों को नहीं लगता है कि कहीं ये क्या हमारे देश में हो रहा है? कहीं ना कहीं ये एक साजिश है। ये अंजू नाम की लड़की जो पाकिस्तान जाती है और उधर जाकर झूठ बोलती है कि मेरे हस्बैंड से तलाक हो गया है, जबकि ऐसी कोई बात होती नहीं है उसके हस्बैंड से बात करने से। दूसरा पॉइंट, आप लोगों ने उसका हस्बैंड का इंटरव्यू देखा होगा, तो हस्बैंड बोल रहे हैं कि जाते समय मेरे से 1-2 दिन पहले बोली कि मुझे अमृतसर या पता नहीं किसी और शहर में जाना है। कहाँ जाना है, कुछ शहर का नाम बताई थी इंडिया में ही, वहाँ जाना है। तो इस तरीके से वो झूठ बोल कर जाती है, उधर जाके बोलती है कि मेरा तलाक हो चुका है। तो ये टोटली जो है मिला जुला कर क्या चल रहा है। फिर दोनों का मोबाइल का व्हाट्सएप चैटिंग जो आ रहा है मार्केट में, न्यूज़ में, वो दिखा रहा है कि अंजू उधर से बोल रही है कि मेरा जो है कोई भी डाटा जो है मीडिया वालों को नहीं देना, पुलिस को नहीं देना, कुछ भी इस तरह का। आखिर कैसा डाटा है, कौन सी डाटा की बात कर रही हो? तो इन सब को मिला करके उसको हस्बैंड को भी पकड़ करके वो जो खड़ियाली आंसू जो बहा रहा ना कहीं इस चीज़ों में हमको लग रहा है कि वो भी शामिल है। नहीं तो एक महिला की हिम्मत नहीं है एक शहर से दूसरे शहर बिना हस्बैंड का या बिना परिवार को कहीं चली जाए। फर्स्ट पॉइंट। सेकंड पॉइंट, एक देश छोड़ के दूसरे देश में जाना, ये कोई मजाक की बात है? उसका पासपोर्ट बन जाता है, वीज़ा ले लेती है, और आपको साथ में रहते हैं, हस्बैंड है, आपको शक तक नहीं होता उसके ऊपर। और उसके माता लड़की जो है अंजू, उसके पिता को और उसके भाई को किसी न किसी तरीके से घेरे में लिया जाता है। जहाँ भी उसका, कल एक न्यूज़ देख रहा था, उसके पिताजी फफक कर रो रहे हैं अंजू का कि मेरा उससे कोई रिलेशन नहीं है और उसके चक्कर में हमारे बेटा का भी नौकरी चले गई, हमारे घर का भी राशन पानी बंद हो गया, हम लोग को मतलब सोचना है कि कैसे खाएंगे कैसे रहेंगे। तो ये तो कहीं ना कहीं लड़का हो, उसका भाई जो कहीं भी नौकरी कर रहा हो, प्राइवेट नौकरी कर रहा हो या सरकारी नौकरी कर रहा हो, ये तो बहुत ही गलत चीज़ है कि एक लड़की पाकिस्तान जाती है तो और शादीशुदा है तो उसका हस्बैंड, उसका ससुराल वाले से सब सवाल होने चाहिए। उसके मायके को क्या लेना देना उससे? जब उसका बाप बोल रहे हैं, लड़की का बाप बोल रहा है कि मेरा कोई उनसे रिलेशन नहीं है, मैं उनसे कोई रिलेशन नहीं रखता हूँ, बहुत ही सनकी टाइप की लड़की है, साइको है, तो फिर उसके भाई को, बाप को इसमें घसीटने का क्या मकसद है, क्या मतलब बनता है फिर? तो इन चीज़ों को लेकर के कुछ जो है थोड़ा समझ होनी चाहिए कि उसको, बाप को भाई को नहीं घसीटा जाना चाहिए इसमें, जिसकी वजह से उनके परिवार के ऊपर, अर्थव्यवस्थाओं के ऊपर प्रभाव पड़े। बहुत तरह की सब बातें हैं। अब इस तरह का एक मतलब इनका 100% इसमें कोई शक नहीं, संदेह है। और हमारे देश में तुरंत जो है ना, लोग संभावनाओं में बह जाते हैं, तुरंत भावनाओं में बह करके लगते हैं बयानबाजी देने, सीमा भाभी, ओ भाभी, ये भाभी। अरे भाई, वो बम है, सीमा भाभी नहीं है। अब कॉमन सेंस की चीज़ है, उसके ऊपर भी आप दिमाग एक बार लगाओ, सोचो। इधर बोल रही है कि मेरा 2.5 साल से हस्बैंड से रिलेशन नहीं है। ठीक है, जब तेरा हस्बैंड से रिलेशन नहीं है, झगड़ा चल रहा, हर महीने तेरे को क्यों देगा 70-80 हज़ार रुपये? कर्ज खाया हुआ है तुम्हारा, क्यों देगा तुम्हें भाई जब तेरे से रिलेशन खराब है? चलो, अगर पैसा दे भी रहा है तो बात होती थी डेली? हाँ होती थी। क्यों होती थी बात तुमसे? क्या बात होती थी? अब कोई दुबई से, वहाँ से तुमको ऑडियो कॉल तो करता नहीं होगा, सऊदी अरब से, वो तो व्हाट्सएप वीडियो कॉल या व्हाट्सएप ऑडियो कॉल से बात करता होगा। क्या बात करता होगा? कहीं ना कहीं इसका हस्बैंड भी इस चीज़ों में शामिल है, गुलाम हैदर, और मिलजुल करके ये सब सारे साजिश है भारत में भेजे जाने का। ये जो नाटक किया जा रहा है ना कि 5वीं पास है, फटाकेदार अंग्रेजी बोलोगी, फटाकेदार तुमको हिंदी आने लगेगा? हाँ? आप इंडिया में एक बार देख के देखो ना, आप इतनी स्टेट है, हर स्टेट की अलग अलग भाषा है। कई लोगों को जाकर देखो, 5-5 साल से बिहार से जाकर पंजाब में रहते हैं, 5-5 साल से जाकर के 10 साल से वो क्या बोलते हैं, महाराष्ट्र में, क्या मराठी बन जाते हैं, मराठी बोलने लगते हैं, प्योर मराठी आती है उन्हें बोलने। अपना एक जो अंदर की जो टोन होती है वो टोन कभी नहीं जाएगा। मराठी कैसे बोल लोगे आप? इतनी आसान है क्या?
उसके लिए आपको उस जगह पर जन्म लेना पड़ेगा बचपन से, तब जा कर के संभव है उस परिवेश में आपको उसकी भाषा को समझने के लिए, सीखने के लिए, बोलने के लिए और उस टोन को लाने के लिए। आपका लालन पालन पोषण कहीं 25-30 साल के एज तक कहीं और हो रहा है, और आपका तो पबजी से हम बात होता था तो यहाँ की भाषा सीख गए। वाह अरे भाई वाह, अरे क्या तमाशा है भाई। पहली तो ये इंडिया नेपाल का जो बॉर्डर है इसको मजाक बना कर रख दिया। किस तरीके से लोग अंदर घुस जाते हैं और उसका ना कोई वीज़ा चेक किया जाता है, ना पासपोर्ट चेक किया जाता है। ठीक है, तुम नेपाल की नागरिक हो, नेपाल का कुछ आइडेंटिटी प्रूफ दो। भारत के नागरिक हो, भारत का आइडेंटिटी प्रूफ दो। तो उसके पास ना भारत का आइडेंटिटी प्रूफ कुछ होता है, ना नेपाल का आइडेंटिटी प्रूफ होता है। पाकिस्तान का ही होगा ना उसके पास पासपोर्ट या वीज़ा, एनीथिंग एल्स जो भी हो। नेपाल, भारत में क्यों आ रही हो, चेक नहीं किया गया। ये कहीं ना कहीं मिला जुला कर सिक्योरिटी भी लूज है, या तो लूज है या तो सब मिले हुए हैं। तो इन चीज़ों पर भारत सरकार को भी एक्शन लेना चाहिए। नहीं तो ये लोगों की पाकिस्तान की देखिए, कुछ लोगों की क्या नेचर होती है, जब उनके पैर में गंदगी लगेगी ना तो पानी से नहीं धोएंगे उसको, किसी और में रगड़ कर साफ करेंगे। ऐसी लोगों की फितरत है। क्या लगता है पाकिस्तान खुश है भारत की तरक्की से? पूरा पाकिस्तान को मैं गलत नहीं बोल सकता हूँ, लेकिन पाकिस्तान की कहीं ना कहीं ISI के लोग हैं, पाकिस्तान में कहीं वहाँ की जो गवर्नमेंट है भारत की, अपने तो नंगे भूखे हैं। जनता को वहाँ अच्छी सर्विस सेवा नहीं दे सकते हैं, ना एक अच्छा ट्रेन चला सकते हैं, ना एक अच्छा वहाँ कोई गाड़ी का निर्माण कर सकते हैं, ना अच्छी रोड बना सकते हैं, ना इलेक्ट्रिक की वहाँ कोई बहुत ज़्यादा अच्छी व्यवस्था है। अभी भी बहुत सारे ऐसे गाँव हैं जहाँ पर 15-15 न्यूज़ के माध्यम से मैं सुना हूँ कि 15-20 किलोमीटर तक कच्ची रास्ते हैं, जो बरसात में ज़िंदगी नर्क बन जाती है वहाँ के आने जाने के लोगों के लिए। जो वहाँ की सरकार अपनी जनता के लिए कुछ नहीं कर सकती है, वो क्या कर सकती है? तो वो तो जलेगी कहीं ना कहीं भारत की तरक्की देख के। आज भारत में इतना अच्छा डेवलपमेंट हो रहा है, विश्व गुरु बन करके भारत उभर रहा है, ये तरक्की के ऊपर ध्यान दे रहा है। नरेंद्र मोदी जी का आप लोग भाषण भी सुने होंगे कि आओ हम लोग मिल के गरीबी को हटाएं, गरीबी को दूर करें, तरक्की करें। उसका क्या नारा है? भारत से नफरत करो, कश्मीर हमारा है। अरे भाई पाकिस्तान तो संभालो ठीक से, कश्मीर संभालोगे छोटा सा भारत से लेकर के, अपना देश तो संभलता नहीं है। पाकिस्तान से मांग रहे हो पूरा कश्मीर दे दो। बेशर्म कहीं के, शर्म नाम की तो चीज़ नहीं है तुम लोगों में एकदम। अरे इंसान बनो, भारत से मिलजुल कर रहोगे तो तुम्हारी कहीं ना कहीं इसके साथ थोड़ा सा छिट्टा भी पड़ेगा ना, तो तुम्हारे देश की तरक्की हो जाएगी। भारत अपनी अगर पूरी इनकम का 0.1% भी तुम्हारे कंट्री में इन्वेस्ट कर दे तो तुम्हारे आवाम की ज़िंदगी संवर जाएगी। लेकिन वो तो करना नहीं है तुम्हें तो दुश्मनी करना है, बम फोड़ना है, भारत के खिलाफ वहाँ की जनता को आग लगाना है। भाई ऐसे नहीं चलेगा, ऐसे नहीं चलेगा। और मैं भारत की जनता से भी अपील कर रहा हूँ कि भारतीय होने के नाते कम से कम, जब आप सबको पता है कि ये दुश्मन कंट्री है या वो भी हमें दुश्मन मानता है, क्या ज़रूरत है उसके साथ। ये ऐसे लोगों को तो मतलब बहुत गुस्सा आता है, सचिन हो या अंजू मंजू जो भी है, एनीथिंग एल्स अबाउट। जब दो सरकारें मिलकर के इस देश को नहीं सुधार पा रही है, दोनों तरह की सरकार में जब एकतापन नहीं है, वो हमेशा गद्दारी पर अड़ा हुआ है पाकिस्तान। क्या लगता है तुम लोग जाके शादी विवाह करके रिश्ता निभा रहे हो और देश को एकजुट कर लोगे? नहीं, देश एकजुट नहीं करोगे, तुम देश बर्बाद करोगे। सदियों से इतिहास गवाह है, क्या किया था इन्होंने 2008 में ताज होटल में। पाकिस्तान को तो झूठ बोलने की आदत है ना, शुरू से एक्सेप्ट तो किया ना, कशाब तो एक्सेप्ट किया था ना। भारत तो एक अद्भुत देश है जहाँ की एक सला आतंकवादी को भी 5-5 साल बिरयानी खिलाया जाता है, करोड़ों रुपया उसके ऊपर खर्च किया गया है भारत में, सिर्फ ये एक्सेप्ट कराने के लिए पाकिस्तानी है। ऑलरेडी पाकिस्तानी एक्सेप्ट कर चुका था, फिर भी अद्भुत लीला है भाई इस देश का। टाइट रूल रेगुलेशन एकदम जैसे गल्फ कंट्री में होता है ना, सऊदी में, या ये सब कर देना चाहिए ताकि इन लोगों का हवा टाइट हो जाए। एकदम जाके करो ना थोड़ा सऊदी अरब में या किसी और कंट्री में, तुम्हारे ही कास्ट के लोग बैठे हैं, फाड़ के रख देंगे। जाके देखो, करके देखो वहाँ पर जा करके। भारत की ये महानता है कि तुम लोग इसके खिलाफ आग उगलते हो और बैठे बैठे पाकिस्तान से छोटे छोटे मासूम बच्चों को झोंक रहे हो। मैं कल एक बच्चा का इंटरव्यू देखा, 10-12 साल का बच्चा का। उससे एक मीडिया वाले ने, पाक मीडिया वाले पूछा
कि भारत के बारे में छोटू आपका क्या विचार है? नहीं, भारत दुश्मन है मेरा। अरे क्या दुश्मन है भाई? एक छोटा बच्चा को उसके हाथ में जो किताब होना चाहिए, कलम होना चाहिए, ऐसे ऐसे छोटे छोटे बच्चों को तुम बर्बाद कर रहे हो। तुम लोग नफरत के जहर घोल के पैदा किए हुए। कहाँ से तरक्की करेगा तुम्हारा मुल्क? कैसे कर सकता है तरक्की? इन चीज़ों से ऊपर उठ करके सोचो। दुनिया बदल रही है। बम बारूद लाठी भाला का अब ये ज़माना नहीं है, गोली बारूद का। दुनिया चांद पर जा रही है और तुम सालों बैठ करके भारत के खिलाफ आगे बोलो कश्मीर चाहिए, कश्मीर चाहिए। अरे अभी जो तुमको दिया गया ना इसे में 1947 में, पहले उन चीज़ों को तो संभालो अच्छे से। पहले अपने मुल्क का जितना तुम्हें हिस्सा मिला उसका तो डेवलपमेंट करके दिखाओ। नहीं, वो तो नहीं होगा। पाकिस्तान सरकार शुरू से झूठी है, शुरू से लूजर है ये। लादेन को भी छिपा रखा था। कहाँ नीला लादेन? काहे नहीं अपना अक्का को बोला कि कैसे पाकिस्तान में घुस कर मारा? नहीं बोल पाएगा वो, क्योंकि वो लोग भीख देते हैं तो तुम्हारा देश चलता है। अरे शर्म करो, देश की तरक्की करनी है, अपने देश की तरक्की करो। वहाँ के युवाओं के खिलाफ जो है ना, यहाँ के इस देश के खिलाफ अपने युवाओं को भड़काने का जो काम कर रहे हो तुम लोग, और जो दिमाग में बैठा हुआ है कि हमारे लिए जन्नत ऊपर है। अरे इस ज़िंदगी में स्वर्ग यहाँ जीने के बाद जब तुम्हें सुख शांति और समृद्धि प्राप्त नहीं होगी तो मरने के बाद क्या प्राप्त होगा? क्या प्राप्त होगा मरने के बाद? मैं नौजवानों, जो भी मैं पाकिस्तान के नौजवान हैं, उनको भी अपील करता हूँ, ये 2 कौड़ी के मौलानाओं के चक्कर में, जाहिलों के चक्कर में अपना भविष्य बर्बाद मत करो। आने वाली पीढ़ियों में ये तुम लोग भी आतंकवादी नक्सलवादी बनाएंगे और बोलेंगे 72 हुरों का साथ मिलेगा, भारत में जाकर बम फोड़ दो, भारत में जाकर ये कर दो, भारत में कर दो। अरे तुम लोगों से छोटा छोटा मुल्क, एक बार सोच के देखो, छोटा छोटा मुल्क जिसकी आबादी मुश्किल 1 करोड़ भी नहीं है, 2 करोड़ भी नहीं है, उनका एक मुद्रा देख लो, वैल्यू उसका देख लो, उनका डेवलपमेंट देख लो, जहाँ पूरे वर्ल्ड से लोग जाके वहाँ काम करते हैं। एक तुम्हारा मुल्क है जहाँ ना तो कोई टूरिस्ट आना चाहता है, ना तो कोई तुम्हारे यहाँ जाना चाहता है। दहशतगर्द बन कर रखे हो पूरे वर्ल्ड में। अब भीख भी कोई देने वाला नहीं है। ऐसे क्यों न हो बताइए? एक बार सोचो आप लोग। मैं पूरी पाकिस्तान की आवाम से, अगर ये वीडियो आप लोग तक पहुंच जाए तो अगर सोचो, अगर आगे का फ्यूचर चाहते हो, अपने बच्चों का फ्यूचर चाहते हो, आने वाले पीढ़ियों का फ्यूचर चाहते हो, तो इन सब 2 कौड़ी के मौलानाओं को, सरकारों को, जातिवादों के चक्कर में मत रहो। आगे बढ़ो, तरक्की करो। आगे आने वाले दिनों में इस तरह की विचारों से, कट्टरपंथी वाले विचारों से दूर हो जाओ। कट्टरपंथी वाले विचार है, गल्फ कंट्री में जाकर देखो, सब मुस्लिम ही भरे हुए हैं ना। सऊदीया, दुबई, ओमान, कतर, क्या कट्टरपंथी है वो किसी को मारते चलते हैं? किसी मुल्क को कुछ करते हैं क्या किसी के साथ? नहीं, ऐसे हो जाते हैं पूरा वहाँ हिंदू मुस्लिम काम करने के लिए। उस देश में क्यों जाते हैं भाई? कॉमन सेंस है, एक बार सोच के देखो, ठीक है ना। अगर मेरी बातें बहुत अच्छी लगी होगी तो आप लोग कृपया लाइक शेयर करें, कमेंट करें और सब्सक्राइब करें मेरे चैनल को, ताकि इस तरह का वीडियो और भी मैं आप लोगों के बीच में अपलोड करके देते रहूं। और जिनको बुरा लगा होगा उनके लिए सॉरी। मेरा सच बोलने का और किसी का दिल दुखाने का इरादा नहीं है, लेकिन जो मुझे अच्छा लगा, जो मुझे सही लगा, मैं उसी बातों को, अपने विचारों को आप लोगों के बीच में रखने का काम कर रहा हूं। तो अपने भाई को देखिएगा, गलती हो गई तो माफ़ कर दीजिएगा। थैंक यू, प्रणाम।